एक बार घूमते घूमते कालिदास बाजार गए। वहाँ एक महिला बैठी मिली। उसके पास एक मटका था और कुछ प्यालियाँ पड़ी थी। कालिदास ने उस महिला से पूछा, क्या बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज, मैं पाप बेचती हूँ। कालिदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पाप? और मटके में? महिला बोली, हाँ महाराज, मटके में पाप है। कालिदास बोले, कौन सा पाप है? महिला बोली, 8 पाप इस मटके में हैं। मैं चिल्लाकर कहती हूँ कि मैं पाप बेचती हूँ, पाप, और लोग पैसे देकर पाप ले जाते हैं। अब महाकवि कालिदास को और आश्चर्य हुआ। पैसे देकर लोग पाप ले जाते हैं? महिला बोली, हाँ महाराज, पैसे से खरीदकर लोग पाप ले जाते हैं। कालिदास बोले, इस मटके में 8 पाप कौन कौन से हैं? महिला बोली, क्रोध, बुद्धिनाश, यश का नाश, स्त्री एवं बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय, चोरी, असत्य आदि, दुराचार, पुण्य का नाश और स्वास्थ्य का नाश। ऐसे 8 प्रकार के पाप इस घड़े में हैं। कालिदास को कौतूहल हुआ कि ये तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भी शास्त्र में नहीं आया है कि मटके में 8 प्रकार के पाप होते हैं। वे बोले, आखिरकार इसमें क्या है? महिला बोली, महाराज, इसमें शराब है, शराब। कालिदास महिला की कुशलता पर प्रसन्न होकर बोले, तुझे धन्यवाद है। शराब में 8 प्रकार के पाप हैं, ये तू जानती है, और मैं पाप बेचती हूँ ऐसा कहकर बेचती है, फिर भी लोग ले जाते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। 20 रुपये वेतन तय किया गया, जो उस समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थी। किसी ने कहा कि ये कैसा पुजारी है जो खुद चखकर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण उनके पास पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, ये कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूँ कि उस फूल से कुछ सुगंध भी आ रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई। सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने फिर उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद है कि वे भी ऐसा ही करती थी। जब कोई चीज़ बनाती थी तो चख कर देख लेती थी और तब मुझे खाने को देती थी। मैं भी चख कर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज़ किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वो भगवान को देने योग्य है या नहीं। यह सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। ठंड का मौसम था, तापमान 0 डिग्री के करीब था। एक बेसहारा बूढ़ा दरगाह के सामने वाले फुटपाथ पर लेटा ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके ठीक सामने बाजार में चादर और चढ़ाने वालों की कतार लगी हुई। वो हर चादर में अपना जीवन देख रहा था, परंतु कोई उसे चादर क्यों देगा? हर एक को चादर चढ़ाकर अपने लिए उज्जवल भविष्य जो मांगना था। तभी एक मजदूर उसी फुटपाथ से गुजर रहा था। उसकी नज़र इस बूढ़े पर पड़ी। उसकी हालत देखकर समझ गया कि यदि आज की रात इसने ऐसे ही काटी तो मर भी सकता है। उसने हाथ पकड़कर बूढ़े को उठाया और अपने घर चलने को कहा।
बूढ़ा भी हैरान था, क्योंकि वो अकेला ही था जो सड़क से गुजरने के बाद भी दरगाह नहीं जा रहा था। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा कि भाई, मेरे तुम्हें अल्लाह से कुछ नहीं मांगना है? वो बोला, मांगना तो है, पर वो देता है कि नहीं इसका यकीन नहीं, जबकि मेहनत करने पर मजदूरी मिल ही जाती है। खैर, वो सब छोड़ो और घर चलो। अब बूढ़ा तो कोई आसरा चाहता ही था। उधर वो मजदूर बड़ा ही कोमल हृदय था। उसने बूढ़े को न सिर्फ भोजन कराया, बल्कि रात भर दोनों सिकुड़कर एक चादर में सो भी गए। सुबह तक बूढ़े की हालत काफी संभल चुकी थी। बस उसने आसमान की तरफ ऐलान करते हुए कहा, वाह रे खुदा, तू पता तो नक्काशीदार कारीगरी से बनी आलीशान दरगाहों का देता है और रहता रहमदिल गरीबों के दिल में है। तो दोस्तों, ये तीनों कहानियां अलग अलग भाव से भरी हुई हैं। क्या आप समझे इन तीनों कहानियों को? यदि आपको समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये तीनों कहानी कितनी सत्यता के साथ है। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुझे कमेंट तो करना ही है। कल मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।